जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में सेकंड वीडियो में बात की थी, आपके ट्रांस हिमालय तक बात की थी। और ट्रांस हिमालय से हिमालय को अलग करने वाला जो पार्ट है या जोन है, उसके बारे में हमने हल्की सी आपसे बात की थी। वो कौन सा पार्ट था या जोन था? सचर जोन था, या कह सकते हो वृहत हिमालय या ट्रांस हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है, वह सचर जोन है। सबसे पहले हम बात करते हैं वृहत हिमालय। वृहत हिमालय के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि वो 3 या 4 प्रकार के नामों से जानता है। उसको वृहत हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं, या हिमाद्री भी बोलते हैं। और 3 नाम हमने आपको बता दी है। यह हिमालय जम्मू कश्मीर से आपके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये जो रेड जो लाइन गई हुई है, वह आप देख सकते हैं, यह आपका वृहत हिमालय है। इस पे विश्व की सबसे बड़ी 10 चोटियों के बारे में हमने इस पर दर्शा रखा है मैप में। सबसे जो पूर्वी चोटी है वह आपकी इस वृहत हिमालय पर वो नामचा बारवा है। कौन है? नामचा बारवा। यह तिब्बत में अवस्थित। ये भारत का भाग में देख सकते हैं आप, हल्का सा अरुणाचल प्रदेश की सीमा से हल्का सा ऊपर की ओर है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से थोड़ा ऊपर की ओर है नामचा बारवा, जो कि तिब्बत में है। कहाँ है यह? जो कि तिब्बत में है। और अगर इसकी बात करें हम, इसके उत्तर की पश्चिम में बात करें, पश्चिम में आपको दिख रही है यह चोटी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत नाम है। यह वृहत हिमालय की चोटी है। कौन सी है? यह वृहत हिमालय की चोटी है। कौन सी चोटी है? यह वृहत हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग की चोटी है। वह आपकी पूर्वी भाग की चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड में वृहत हिमालय पर पाई जाने वाली चोटियों के बारे में पूछा जाए, तो उत्तराखंड में मैंने आपको यहाँ पे 2 ही दर्शा रखा है, लेकिन है आपकी 5। कितनी है? मुख्यतः आपकी 5 है। पहली तो आपकी नंदा देवी चोटी है, फिर बंदरपुच्छ है, फिर आपकी त्रिशूल है, फिर आपकी बद्रीनाथ एंड कॉमेट है। कौन कौन सी है? नंदा देवी है, बंदरपुच्छ है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है और कॉमेट है। ये सभी की सभी जो चोटियां हैं, यह आपके वृहत हिमालय में उत्तराखंड के भाग में पाई जाती, उत्तराखंड वाले के राज्य में पाई जाती है। उसके बाद धौलागिरी और अन्नपूर्णा, यह जो है आपकी, ये आपकी नेपाल में है। कहाँ है ये आपकी? ये नेपाल में। धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये जो चोटियां हैं, यह आपकी नेपाल में है। मकालू और मसालू और मकालू, ये भी आपकी कहाँ पर है? यह भी आपकी नेपाल में अवस्थित है। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सभी की सभी चोटियां हैं, यह आपकी कहाँ पर अवस्थित है? या आपकी नेपाल में अवस्थित है। आपसे पूछा जा सकता है वृहत हिमालय या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जा सकता है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो होगी वह कौन सी होगी? आपकी हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट होगी। कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट होगी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी में उसको गिना जाता है, सबसे ऊंची चोटी ही है। तो आपसे अगर क्रम पूछा जाए, आपसे क्रम कह सकते हैं, क्रम लगाइए, तो क्रम के हिसाब से आपसे कहा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इन चोटियों का क्रम बताइए। तो ये हमने आपके कुछ क्रमवार चोटियां लिख रखी हैं। वो क्रमवार माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा। ये तो हमने दिशाओं के आपसे बताया था। ये आपकी मीटर के अनुसार ऊंचाई के आधार पर ये चोटियां हैं, आपकी ऊंचाई के आधार पर जो है ऊंची चोटियां हैं। 5 सब ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची चोटियां हैं जो पाए जाते। एक तो माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। इनमें से एक चोटी है जो आपके सिक्किम राज्य में पाई जाती है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की। कौन सी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में जो अवस्थित है,
वह आपकी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में कहाँ है, सिक्किम। वैसे तो आपको मैंने बता रखा है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है K2 है, गार्डन आस्टिन है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग। अब क्वेश्चन घुमा सकता है, क्वेश्चन घुमाने का मतलब है वो आपसे पूछ सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में जो वह है, वह आपकी कंचनजंगा है, जो कि आपके सिक्किम में है। प्रश्न आपसे यहाँ पर गॉडविन आस्टविन भी पढ़ा होगा, तो बारीकियों को समझने का प्रयास कर लीजिए। तो यह है आपके कुछ पर्वतों के नाम। हाँ, और आपका ये जो फ्राथ हिमालय है, इस पे 2 ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। कौन से ग्लेशियर? 2 ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। उन ग्लेशियरों का नाम है, एक का नाम गंगोत्री ग्लेशियर है, एक का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम हुआ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यह आपका यमुना नदी का उद्गम हुआ है, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है यह अवस्थित? उत्तराखंड में, खंड में। तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमो युंगमा कहते हैं, या चोमो लुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमो युंगमा या चोमो लुंगमा कहते हैं। चोमो लुंगमा जो होता है, इसका जो तिब्बत में इसका अर्थ है, ये तिब्बत में ही बोला जाता है चोमो लुंगमा। इसका जो अर्थ है, इसका नाम पर्वतों की रानी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। यह तो था आपका ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय। अगली नेक्स्ट में वीडियो जो आपकी होगी, वह आपकी वृहत हिमालय के बाद में लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक जो कि उत्तरी मैदान से सटा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी पहाड़ियों की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर है इस प्रकार से। ये भी हिमालय का ही भाग है। और दूसरी जो म्यांमार में अवस्थित है, जो वो भी आपकी हिमालय का ही भाग है, जो कि कुछ श्रृंखला जो है वह म्यांमार में अवस्थित है, उसकी भी हम बात करेंगे, जो म्यांमार में है या यहाँ से। इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं। मेरे चैनल को लेट्स रेडी टू लर्न को आप सब्सक्राइब करना भूलें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।